राजा महेंद्र इसी विषय में चिंतन करता हुआ कि बेटी के लिए योग्य वर कौन होगा, इस बीच फाल्गुन मास के आष्टानिक पर्व आ जाते हैं और देवता लोग नंदीश्वर जा रहे हैं। तो ये राजा भी सोचता है कि अपन नंदीश्वर तो जा नहीं सकते, अपन चलते हैं अष्टापद की यात्रा करने के लिए हिमालय की। तो यात्रा प्रारंभ करने के लिए यहाँ प्रारंभ करते हैं। गंतुमारे भिरे देव कहते हैं, जिन भक्ति प्रचोदिता, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर देवा महामोदा मात आनंद के साथ नंदीश्वरम नंदीश्वर दीप को गंतुम आरेभिरे जाने के लिए तैयार हुए थे। कब था? फाल्गुन अष्ट दिनोत्सवे, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 8 दिनों का महोत्सव मनाने के लिए महामोदा आनंद से भरे देव नंदीश्वरम देवता लोग नंदीश्वर जा रहे थे। आंग उपसर्ग पूर्वक अथवा आरभ धातु है, आत्मने पद में प्रयोग होता है। आरभते रा आरभाते, लिट लकार में बहुवचन में आरे भीरे ऐसा रूप बना। हाँ, जिनश्य भक्ति, जिन भक्ति तया प्रचोदिता प्रेरिता इति, जिन भक्त प्रचोदिता, जिन भक्ति से प्रेरित होकर के महासासो मोदाश्च इति महामोदाते, महा आनंद से भरे हुए जगमूरष्टापदे तत्र, उसी समय पर, कौन से काल में? फाल्गुन मास के अष्टानिक पर्व में विद्याधरा धेपा, विद्याधरों के अधिपा राजा लोग पूजोपकरण व्यग्र, पूजा के उपकरणों को इकट्ठा करने में व्यग्र है मनजन का। ऐसे कर हाथ में वृत्तगणा, जो सारे के सारे सेवक गण हैं, उनसे सहित होता हुआ पूजा के उपकरणों को हाथ में लिए हुए विद्याधरों के राजा वे अष्टापदी जगमू, नंदीश्वर तो जा नहीं सकते, तो अष्टापद के लिए जगमू चले गए। जगाम जगमतु जगमो, लट लकार में क्या बनेगा? गच्छति बनेगा। क्या? अष्टापद के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, द्वितीया भी कर देते हैं, आधार बना दिया है। तत्र काले अष्टापदे विद्याधरा जगमो, उसी समय में सभी विद्याधर अष्टापद पर चले गए। भूतकाल की क्रिया है।
विद्याधराणाम अधिपा विद्याधराधिपाः तत्काले तस्मिन् काले जगमु। जगमु की पर्याय क्या दोगे? बब्रजू, बब्राज, बब्रजतु, बब्रजू लिट लकार में चले गए। पूजायाः उपकरणम, पूजा उपकरणम तत्व्यग्रह पूजोपकरण विग्रह। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। करे हस्ते वृत्त्यानां गणा वृत्तगणाः तयि अन्विताः सहिता वृत्तगणान्विताः। उनसे सहित विद्याधर लोग अष्टापद गए। नाभि निर्वृत्ताः पूज्यम, पूज नाभि की निवृत्ति। नाभि माने आदिनाथ भगवान की निर्वाण पूरी है। ऐसे तमद्रिम, तमद्रिम माने उसे अष्टापद को भक्ति निर्भरा, भक्ति से भरे हुए बंधुवर्गेण अपने पूरे परिवार के साथ महेंद्रोपी समेता संयीयवान। राजा महेंद्र बंधुवर्गेण समेता, बंधुवर्गों से सहित वो भी अष्टापद को समयीयवान। इणगतो धातु से बना है, बतो प्रत्यय करके सम उपसर्ग पूर्वक ईयवान, ईयवंतो, ईयवंता। समयीयवान महेंद्रा भी नहीं, ये तो बतो प्रत्यय के साथ बनेगा। इणगतो धातु से पहले इच कर दो और फिर इट का आगम कर दो तो समयीयवत, और फिर इसके बाद में नुम का आगम दीर्घ होता कालो सुकालो। सतत्र जन्म अर्चित्वा सा का महेंद्र, वह महेंद्र राजा। तत्र, तत्र कुत्र अष्टापदे, उस अष्टापद पर जिनम जिनेन्द्र भगवान की अर्चित्वा पूजा करके, स्तवन करके और नुति करके, नमस्कार करके। कैसा किया ये भाव होता? बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा स्तुति करके, नमस्कार करके। शिला तले रौक में, और रौक में माने रुक्मिणा निर्मतम इति रौक में, रौकमा तस्मिन् स्वर्णमयी, स्वर्ण से निर्मित उस शिलातल पर यथा सुखम शांति के साथ बैठा था श्रीमान आसान चक्रे। श्रीमान आसान चक्रे माने आसु उपवेशने धातु से लिट लकार का रूप है। तो ये आसु धातु से आस करके आम करना, कृंचन्नभ्याई लिटी, और आम करके आसाम बनाना, आसाम की धातु संज्ञा करना, और फिर उसके बाद क्री धातु का प्रयोग करना। तो आसान चक्रे शांति से वे वहाँ शिलातल पर, स्वर्णमयी शिलातल पर श्रीमान महोदय यथा सुख से बैठे थे। अब जी वहाँ बैठे थे, विचार कर रहे थे। तदा प्रहलादो भी, राजा प्रहलाद भी गिरिम बंदतुम ने जेनम तदायासी तम,
तो राजा प्रहलाद भी उसी आष्टानिक पर्व के अवसर पर जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए वो भी अष्टापद पर गया था। ठीक है, जिनम बंदे तुम, जिनेंद्र भगवान की वंदना के लिए। तम गिरिम माने उस कैलाश पर्वत पर, अष्टापद पर। अयासीत, अयासीत क्या है? आएगा तो नहीं, या प्रापणे धातु से। अयासीत लुंग लकार का रूप है। चिल करना, सिच करना, और फिर यम राम नवाताम सक्च, सक करना और सक करके सिच का लोप कर देना है इटीटी से। तो अयासीत ऐसा रूप लुंग लकार का बनेगा। लिट लकार में क्या बनेगा? ययौ बनेगा। आतौड़ला, इस सूत्र लगा करके यौ कर देना, और फिर आंग उपसर्ग भी लगा देना। अयऊ गया था, आ गया था। प्रहलाद भी कृत अभीष्टम भ्रमणासीन महेंद्र ईक्षण गोचरा। उसी समय देखते हैं वे कि उसके बाद राजा महेंद्र को ईक्षण गोचर, नयन पथ गोचर, भ्रमण घूमते हुए प्रहलाद को इन्हें महेंद्र ने देखा और सोचा कृतविष्टम। एक ही तो चर्चा कर रहे थे अपन, घर पे तो चर्चा प्रहलाद ही की हो रही थी, इसी के बेटे पवनंजय की होती थी। ये अभिष्ट हो गया, ऐसा घूमते हुए महेंद्र ने उनको देख लिया। महेंद्र से ततोभ्यासम। इसके बाद प्रहलाद भी क्या हुआ? सुत प्रीत्या महादरा महेंद्र से अभ्यासम ससर्प। कहते हैं ततो, इसके बाद प्रहलाद घूमते हुए सुत की प्रीति से, क्योंकि इनको भी तो चिंता थी कि बेटा की शादी तो करना है, तो सुत की प्रीति से बहुत आदर के साथ महेंद्र राजा के अभ्यासम, अभ्यास माने पास में, निकट। दंत सा होता तो अभ्यास का अर्थ अध्ययन होता, और ये तालव्य सा है, इसलिए इस अभ्यास का अर्थ निकट हो गया। क्या अभ्यास? तो ये शब्द बना बनाया है, अभी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से अभ्यास बना है। तो बहुत प्रीति के साथ उनके पास गया। ससर्प, ससर्प माने सर्पति, सर्पता, सर्पंती, इस श्री गतौ धातु से बना है ससर्प। हाँ, इसी का सर्प बनता है, खिसकता रहता ना सर्प, इसलिए इसको ससर्प। विक्षण नेत्र, कमल की तरह जिसके नेत्र खिल रहे हैं, और अत्यंत प्रीतिमान सा प्रेम भरे मन से प्रहलादा, राजा प्रहलाद महेंद्र के निकट चला गया। महेंद्र भी पुरु संभ्रमा मुदिता
अभ्युत्थाय राजा प्रहलाद को आते हुए देख करके बहुत बड़े संभ्रम के साथ, पुरु माने श्रेष्ठ उत्कृष्ट, संभ्रम के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ, मुदिता प्रसन्न होता हुआ अभ्युत्थाय खड़ा हुआ और आलिंगनतम समालिंगनतम उनको आलिंगन करता हुआ एक दूसरे के साथ गले मिले। जो उनका मिलना कैसा था? प्रहलादम ह्लाद कारणम, राजा प्रहलाद महेंद्र के लिए ह्लाद का कारण हो गया, आनंद का कारण बना था। ऐसे वो बहुत प्रेम के साथ एक दूसरे से गले मिल गए। उपविष्टौ च विश्रब्धौ तौ कौ प्रहलाद महेंद्रो, ये दोनों उपविष्टौ उस शिला तल के ऊपर बैठे, मनो के शिला तले, विश्रब्धौ कोई चिंता नहीं, विश्राम होकर के विश्रब्ध हो गया। परस्परम दोनों एक दूसरे से शरीरादि कुशलम परिपृच्छता, एक दूसरे से शारीरिक मानसिक कुशलता को पूछते हैं। परिपृच्छतम क्या है? कौन से लकार का, कौन से वचन का, कौन सा रूप, क्या उपसर्ग है भैया? आत्मनेपद नहीं है। देखो, परि उपसर्ग पूर्वक लंग लकार का रूप है। अब परि अप्रच्छताम, एक वचन होगा तो अप्रच्छत बनता। अब दूसरे परस्परम पूछ रहे ना, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तो द्विवचन का रूप रखा है, आत्मनेपद का नहीं है। द्विवचन का, परस्मैपदी पद का, लंग लकार का रूप है। परि उपसर्ग लगाया है, अप्रच्छताम, सारी की सारी बातें अच्छे से पूछी। एक कुशल क्षेम तो है, आपका कुशल क्षेम तो है। ऐसे परस्पर में एक दूसरे की वहीं शिलातल पर बैठ करके पूछा। अथ महेंद्रो उवाच इति, राजा महेंद्र जी बोले, सखे मम किम कुशलम, आप हमारी क्या कुशलता पूछते हो? मम किम कुशलम, मेरी क्या कुशलता है? क्यों कुशलता क्यों नहीं है? कन्यानुरूप संबंध चिंता व्याकुलितात्मना। देखो, कन्या के अनुरूप संबंध की चिंता से मेरी आत्मा हमेशा व्याकुलित रहती है। देखो क्या प्रयोग किया, कन्यायः अनुरूपम कन्यानुरूपम तत्संबंधा, कन्यानुरूप संबंधा तस्याः चिंता इति कन्यानुरूप संबंध चिंता तया व्याकुलिता आत्मना इति कन्यानुरूप संबंध चिंता व्याकुलित आत्मा हूँ। ऐसी आत्मा को किम कुशलम मम सखे, मित्र हमारी क्या कुशलता पूछते हो?
कितनी चिंता होती कन्याओं की, देखो राजाओं को भी। पैसा वालों को क्या चिंता? अरे पैसा की चिंता नहीं, अनुकूल कुल संबंध होना एक जीवन का सौदा है, एक दिन की बात नहीं है। दोनों लोग सुखी रहें, ये चिंता से मन व्याकुलित है। बहुत अच्छा। कन्या चिंता का घर होती है। अब निर्वाह है तो दोनों तरफ से होता भाई साहब, एक तरफ से नहीं होता। हाँ, दोनों तरफ से। गाड़ी तब चलती है जब दोनों बैल एक साथ चलें, एक दिशा में चलें, एक दूसरे के पूरक रहें, तब गाड़ी चलती है। अब एक बैल पूरब को जाए, एक पश्चिम को जाए, तो गाड़ी को तोड़ मरोड़ के रख देगा, कहाँ चलेगा। इसलिए बैल की भी जोड़ी मिलाते हैं। क्या जोड़ी मिलाते हैं? जिस बैल को दाईं ओर चलने का अभ्यास है वो दाईं ओर ही चलेगा, जिसको बाईं ओर चलने का अभ्यास है वो बाईं ओर ही चलेगा। गाड़ी में चलने वाला बैल कोलू में नहीं चल पाता है। कोलू में ना दायां है ना बायां है, सिर्फ एकाकी अकेले घूमना है। लेकिन गाड़ी में तो दोनों को देख लेते हैं, बैल की पहचान कर लेता है। दाईं ओर के बैल की ओर उसके दाएं पुट्ठे पर कील का निशान, कीले मारते मारते उसको कोद बन जाता है, और बाईं ओर के बैल को वो बाईं ओर कोद बन जाता है। दोनों को यूँ अपनी अपनी दिशा में रखो तो चलते हैं, अन्यथा गाड़ी टोल के रख देंगे। अपनी पारी पे जाके खड़े होता, उनकी ये विशेषता। बहुत अच्छा। राजा महेंद्र को इतनी चिंता है, देखो भगवान के ज्ञान में आया कि इतना दुखी हो रहा है। अस्ति में दुहिता योग्या में वरम योग्या मनोहरा दुहिता अस्ति। हे राजन, मैं माने मेरी, वरम योग्या विवाह के योग्य, मनोहरा दुहिता बहुत प्यारी बिटिया है। ताम कस्मै प्रददामि, उस लड़की को किसके लिए दूं? इति मम मानसम भ्राम्यते, इस प्रकार मेरा मन भौरे की तरह हमेशा घूमता रहता है। कस्मै प्रददामि, कस्मै प्रददामि, किसको दूं? क्यों? तस्या योग्या वरम प्राप्त, मैं उसको योग वर खोजने के लिए छटपटा रहा हूं। रावण, चूंकि लोक प्रसिद्धि को प्राप्त रावण है, लेकिन बहुपत्नी का, उसकी तो बहुत रानियां हैं। योग वर्ण में नहीं समझता कि अपनी कन्या
ऐसे व्यक्ति को दी जाए। तत्सतो, तत्सतो माने रावण से जो दो बेटा इंद्रजीत और मेघनाद, दानेन अनतरस्या, इन दोनों में से किसी को देता हूं तो रुसम ब्रजता, तो एक रोज को प्राप्त हो जाएगा। यहां से निकालना अन्य तरस, अन्य तरस माने दो में से किसी एक को, दानीन यदि देता हूं तो रुषम ब्रजतो, एक कोत को प्राप्त हो गया। अतः तेसु में रुचि नास्ति, मिला। अतः कहाँ है? अन्य तरस्य के बाद निकालना अतः तेसु, तेसु माने उन तीनों में, रावण में और रावण के दोनों बेटों में, बहुवचन है, उन तीनों में मेरी रुचि ना अस्ति, मेरी तो भावना नहीं है। समय हो गया।